अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपने कोर्स कोड एसओसी 401 का लेसन नंबर 23। यहाँ से हमारे फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह हम फाइनल टर्म के मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। वो किस तरह करना है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आगे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने बात की है कल्चरेशन की। कल्चरेशन देखते हैं हम क्या होता है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था डिफ्यूजन, ठीक है, जब मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंट कल्चर्स की कुछ जो है टाइप्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो डिफ्यूजन उसे कहते हैं। कल्चरेशन में हम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि ये कल्चरल डिफ्यूजन की ही ऐसी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसके अंदर दोनों कल्चर्स मतलब दो टाइप्स के कल्चर्स एक दूसरे के मातहत होते हैं और मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, या एक के चेंज होने से या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक के चेंज होने से दूसरा भी चेंज होता है और एक के चेंज होने से दूसरे पर भी फर्क पड़ता है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक नॉन डोमिनेंट कल्चर होता है जो कि जिसे हम आसानी से मतलब चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सेकंड ने बताया हुआ कल्चरल इंटर रिलेशंस। कल्चरल इंटर रिलेशंस ने बताया हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब दोनों कल्चर एक दूसरे के मातहत होंगे तो जब एक चेंज होगा, अगर एक कल्चर का कोई एक पार्ट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे कल्चर पर भी पड़ेगा। फिर क्या होता है कि रिएक्शन टू चेंज, जब एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ा, कल्चर चेंज हुआ, तो फिर इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय होती है। कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि उनका कल्चर चेंज हो, ठीक है, उन्हें लगता है नहीं ये आगे आ रहा है, ठीक है, मतलब वो सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, रिएक्शन टू चेंज में फिर उन्होंने कहा है कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो ये पसंद नहीं करते कि उनका कल्चर जो है वो चेंज हो किसी भी किस्म से, या उनका स्टेटस चेंज हो। बैरियर्स टू कल्चर चेंज, मतलब जब कल्चर चेंज हो गया उसमें क्या बैरियर्स आते हैं, जैसे हमने पहले बात की है कि कुछ लोग पसंद नहीं करते कि उनका कल्चर चेंज हो। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज और फूड और क्लॉथिंग होती है, उन्होंने उन्होंने उसकी कल्चरल बाउंड्रीज बना ली होती है। और उन्हें लगता है कि जब ये तो बहुत मुश्किल है, तो एक पहली बात ये होती है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कल्चर को चेंज करना। सेकेंडली उन्हें लगता है कि अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे कल्चर की वैल्यूज कम हो जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया चेंज एजेंट्स, फिर जो लोग चाहते हैं कि कल्चर चेंज हो, तब्दीली आने से जो है न्यू डिस्कवरीज होती हैं, कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है, तो वो फिर दूसरे लोगों को ये इस चीज के लिए वो करते हैं, दूसरी चीजों को ये बात कहते हैं कि आप कल्चर चेंज होना चाहिए या कल्चर चेंज करें। और जो लोग कल्चर चेंज करने की बात करते हैं उन्हें चेंज एजेंट्स कहा जाता है। यही तक था हमारा लेक्चर नंबर 23। मैं आपसे दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आ जाता है अकल्चरेशन, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि एक कल्चर चेंज हो जब दो कल्चर एक दूसरे के मातहत होते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ कि कल्चर इंटर रिलेशन, और जब वो मातहत होते हैं तो जब एक कल्चर चेंज होता है, एक कल्चर का कोई एक पार्ट चेंज होता है, तो उसका उसका फर्क जो है वो दूसरे कल्चर पर भी पड़ता है। फिर आगे लिखा हुआ रिएक्शन टू चेंज, जब वो चेंज होता है तो कुछ लोग एग्री नहीं करते, और उसके फायदे भी होते हैं कल्चर चेंज होने के और नुकसान भी होते हैं जब कल्चर चेंज होता है। बैरियर्स टू कल्चरल चेंज में बताया हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो फिर मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्शन टू चेंज में आ गया कि लोग ने रिएक्शन दे दिया जिन्हें पसंद नहीं आया। फिर उसके बैरियर्स ये आ जाते हैं कि लोग जो अपनी लैंग्वेज फूड या क्लॉथिंग को चेंज करना नहीं चाह रहे होते, उन्हें लगता है कि अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज हैं कल्चर की वो कम हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, इसी के अंदर हम लेसन नंबर 24 भी कवर करते हैं, वो भी बहुत छोटा है। द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ चेंज, इसमें बताया कि जो हम चेंज का प्रोसेस, हम कल्चरल चेंज की बात करें, एक्चुअली में ये प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल जब भी कुछ गांव के लोग शहर की तरफ मूव कर जाते हैं तो उसमें ये होता है कि मतलब उनका कल्चर पूरे का पूरा चेंज हो जाता है जब वो शहर की तरफ मूव करके जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गांव से मूव करके सिटी चले गए हैं तो आप बिल्कुल भी जो आपके गांव की लाइफ होती है उसको अपनी जिंदगी से माइनस नहीं करते। आपका वहां पे घर होता है, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी है कि जब भी हमें हॉलीडेज होती है हम गाँव चले जाते हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए। तो उसमें ये होता है कि अगर आप सिटी आप मूव हो गए लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी हॉलीडेज पे या फंक्शंस पे गांव में जाते हैं, जिससे ये होता है कि आपको आपके अंदर जो है आप गांव का कल्चर भी फील करते हैं। और फिर गांव का कल्चर जो है उसका इम्पैक्ट आप पे रहता है, बेशक आप सिटी में रह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक कल्चर की चेंजिंग्स हो गई, ठीक है। और इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉसिंग ऑफ पीपल, मतलब आप गांव थे उसके बाद आप शहर मूव कर गए हैं, आपका कल्चर चेंज हुआ है लेकिन अभी भी आपका गांव में रिलेशन है, आप वहां पे जाते हैं, आप उनका कल्चर भी देखते हैं, जिससे आप आपके कल्चर पर भी फर्क पड़ता है और आपका कल्चर भी चेंज होता है, और इसे हम कहेंगे क्रिस क्रॉसिंग पीपल। फिर आ जाता है प्लान चेंज,
मतलब पहला तो होगा जो ऑटोमेटिकली कल्चर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप गाँव में भी जाते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो कल्चर आपका चेंज हो रहा है, आप खुद नहीं कर रहे लेकिन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उसका असर पड़ रहा है। अब प्लान से होता है कि आप खुद अपने कल्चर में कोई ना कोई तब्दीली लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मंसूबे पेश किए जाते हैं, या गवर्नमेंट कहती है कि डैम बनाए जाएंगे, उससे ये होता है कि बहुत ज्यादा फायदा भी होता है लोगों को। तो ये एक प्लान चेंज है जो गवर्नमेंट खुद कर रही है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसका फायदा भी बहुत होता है, इस पर वक्त भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लान होते हैं वो बन जाते हैं ना, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन उनको कंप्लीट होते होते, उसका प्रोसेस कंप्लीट होते हुए बहुत वक्त लग जाता है। अब आगे ग्लोबलाइजेशन की बात की हुई है। ग्लोबलाइजेशन उन्होंने बताया कि हम घर बैठे, मतलब एक जगह पे, एक सिटी में बैठे, पूरी वर्ल्ड पर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा ऑनलाइन अमेजोन है, इसमें क्या होता है कि हम वर्ल्ड वाइड शॉपिंग लोग करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीज इसमें शामिल है। तो ये ग्लोबलाइजेशन बिजनेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, आप अक्रॉस द वर्ल्ड मनी, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। और इससे भी क्या होता है कि जब आप डिफरेंट जगह पे इस तरह करते हैं, तो ये भी एक कल्चर चेंज है। कल्चर जो होता है इफेक्ट्स, इसका भी इस पूरे प्रोसेस में भी कल्चर चेंज का इफेक्ट आता है, ठीक है। और फिर आगे ने बताया कि ग्लोबलाइजेशन भी कल्चर चेंज का एक अहम फैक्टर है, और इसके भी बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो यही तक था हमारा लेसन नंबर 24 भी। और जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आप लोग सुनेंगे लेक्चर, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।